Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video which done remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 61 is given as this character can be defined in one phrase. It is one dimensional with one or two personality traits. Such character is. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा करेक्टर जो कि वन फ्रेज के लिए होता है जिसमें वन डायमेंशनल ट्रेट पाए जाते हैं जो टू पर्सनालिटी को दिखाता है, ऐसे करेक्टर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है फ्लैट करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज एज फॉलोज। वन कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स। सच करेक्टर्स आर। ऐसे करेक्टर जो कि प्रिडिक्शन करते हैं किसी दूसरी कैटेगरी करेक्टर के लिए, इनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर फ्लैट करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 इज दिस करेक्टर इज कम्प्लेक्स लाइक द रियल पीपुल। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। सच करेक्टर इज। ऐसा करेक्टर जो कम्प्लेक्स होता है और रियल पीपुल की तरह होता है और इसी के साथ मल्टी डायमेंशनल भी होता है, यानी कई चरित्रों को दिखाता है, तो ऐसे करेक्टर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है राउंड करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज सच करेक्टर्स सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन आर बिहेवियर। दीज करेक्टर्स आर नोन एज। ऐसे करेक्टर जो कि रीडर को सरप्राइज करते हैं उनका बिहेवियर जो होता है एक्शन से भरपूर होता है, ऐसे करेक्टर्स को कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है राउंड करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज दीज आर द करेक्टर्स दैट अपेयर repeatedly in our literary genre. They can be recognized as a part of the convention of the form. These characters are। ये करेक्टर कौन से होते हैं जो कि बार बार आते हैं किसी लिटरेरी जेनरा में, तो इनको कहा जाता है स्टॉक करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इज द कोरस इज। कोरस क्या है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। तो कोरस जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऑप्शन सी में, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग इन यूनिसन सॉन्ग्स दैट प्रोवाइड कमेंट्री एंड समटाइम्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हाट इज द कॉमन इन मिल्टन्स सैमसंग एगोनिस्टीज सेलीज प्रोमेथियस अनबाउंड हार्डीज द डायनास्ट्स एंड एलियाड्स मर्डर इन द कैथेड्रल। इनमें सब में कॉमन चीज़ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर गिवन अहेड ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्लोजेट ड्रामा कहा जाता है, कोरस कहा जाता है, पास्टोरल कहा जाता है या डोमेस्टिक ट्रेजेडीज कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है कोरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इज फूल इन द किंग लियर, एनोबार्बस in Antony and Cleopatra, Thistes in Troilus Cressida, and Set Macbeth in Morning becomes Electra are the instances of। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कोरल कैरेक्टर्स के। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज ए वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज़ के कारण जो वर्ड जो है लाइफलेस हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्लिच कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज इट इज़ अ प्लॉट डिवाइस विच इज़ यूज टू कॉज सस्पेंस। ए स्टोरी आर प्लॉट लाइन कम्स टू एन एंड सडनली। इट आल्सो हैज़ अ लार्ज प्लॉट ट्विस्ट। इट लीव्स मेनी क्वेश्चंस unanswered. It puts the main character in a difficult dilemma. The main character is confronted with a shocking revelation at the end of an episode of serialized fiction. This plot device is। यहाँ पर डिवाइस का नाम आपको बताना है कि इस प्रकार की प्लॉट डिवाइस क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका क्लिफ हैंगर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लिफ हैंगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इज द टेक्निक ऑफ क्लिफ हैंगर अपेयर्ड इन द विक्टोरियन सीरियल नॉवल। इट अपेयर्ड इन Charles Dickens, a pioneer of serial publication of narrative fiction. The term cliffhanger originated in 1873 when Henry Knight was left hanging off a cliff. The protagonist
हेनरी नाइट अपेयर्ड इन। हेनरी नाइट किस में अपेयर होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हेनरी नाइट अपेयर होता है हार्डीज ए पेयर ऑफ ब्लू आइज में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज क्लोजेड ड्रामा इज। क्लोजेड ड्रामा क्या है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। क्लोजेड ड्रामा होता है ए ड्रामा रिटन टू बी रेड रेदर देन एक्टेड। एक ऐसा ड्रामा होता है जो कि एक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज मिल्टन्स सैमसंग एगोनिस्टिस लैंडर्स काउंट जूलियन बायरोन्स मैनफ्रेड कीट्स ओथो द ग्रेट शेलीज प्रोमेथियस अनबाउंड एंड हार्डीज द डायनास्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक तरह से देखिए तो इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोजेड ड्रामा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इज हु डिफाइंड द कोड हीरो एज अ मैन हु लिव्स करेक्टली फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ ऑनर करेज। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ahead. Yes, next part of the question is here. And endures in a world that is sometimes chaotic, often stressful and always painful. इसका आंसर यहाँ पर आपको करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है हेमिंगवे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद। कोड हीरो जो टर्म है ये किससे एसोसिएट करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हेमिंगवे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 76। सच वर्ड आर फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस। द टर्म फॉर सच अ वर्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे वर्ड के लिए कौन सा टर्म होता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म जो है इसका टर्म होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 77। इट इज़ अम्यूजिंग एंड सटारिकल इन टोन, इट्स एंड इज cheerful, it shows the triumph over unpleasant, it creates a comic effect, the final outcome is a happy conclusion it is। यहाँ पर इसका आंसर करना है आपको कि अम्यूजिंग और सटारिकल टोन क्या होता है। आंसर दिया गया है कॉमेडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमेडिया रिवेल सॉन्ग कॉमेडिया इज। ये किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, आपको आंसर करना है। तो ये दिया गया है ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस मेजर फॉर मेजर ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल एंड द विंटर्स टेल आर। ये किस प्रकार की रचना है और किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है डार्क कॉमेडी है ये और शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मतलब शेक्सपियर के द्वारा ये लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 इज फ्लेजम ब्लड येलो बाइल कोलर एंड ब्लैक बाइल मेलानकॉली आर नोन एज। ये चारों चीज़ें हैं क्या, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये ह्यूमर्स हैं, 4 प्रकार की ह्यूमर्स होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 81। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप्स ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर और किसके द्वारा ये रचित किए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर दोनों के द्वारा जो है रचित किए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 इज जॉनसन्स प्लेज लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वोल्पोने आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 इज एज फॉलोज हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने पॉपुलराइज किया, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो ये आंसर दिया गया है बेन जॉनसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बेन जॉनसन के द्वारा ये पॉपुलराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 84 इज हेयर ह्यूमर इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आपको बताना है। तो ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, दैट इज द्रव इन हिंदी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद।
कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ, किसके द्वारा हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मोलियर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 86, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट। ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आंसर करना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस पीरियड में आया था, तो यहाँ पर आंसर दिया गया रेस्टोरेशन पीरियड, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि एलिजाबेथन पीरियड और विक्टोरियन पीरियड और रोमांटिक पीरियड में क्या क्या ओरिजिनेट हुआ था, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, कंग्रीव एंड एथरेज आर द राइटर्स ऑफ। ये किसके राइटर हैं आपको बताना है। एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 88 इज इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाई। 18वीं सदी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसके द्वारा रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडान, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 89 इज विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनरा डील्स विद इंट्रीग एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाए कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 90 is given as Shakespeare's love's labour lost and much ado about nothing are the early examples of। ये किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर आपको बताना है। लव्स लेबर लॉस्ट और मच एडो अबाउट नथिंग। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की एग्जाम्पल हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको टीजीटी से रिलेटेड किसी डाउट को क्लियर करना है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।